Hello everyone, my name is Yash Punia and in this particular video we are going to look at the solution of the problem multiplication table। ये हमारी CSES के प्रॉब्लम सेट के अंदर ही आती है और ये क्या है, हम जो अपनी बाइनरी सर्च की सीरीज़ अपनी कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर सीरीज़ में हमने पढ़ा था बाइनरी सर्च ऑन आंसर। तो उसी के हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, तो उसी की एक एप्लीकेशन यहाँ भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सिर्फ सॉल्यूशन देख सकना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो, वरना हम पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम हमें क्या बोलती है कि यार हमें एक मिडिल एलिमेंट निकालना है एक n बाई n मल्टीप्लिकेशन टेबल का, जो कि सॉर्टेड होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि 3 बाई 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसा होगा, इस तरह का होगा। तो इसे अगर हम सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास ये सॉर्टेड फॉर्म में आएगा। तो अब इसका मिडिल एलिमेंट क्या होगा, विच इज़ 3, क्योंकि इधर भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, इधर भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स है। तो हमें ये 3 प्रिंट करना होगा, जो भी हमारे मिडिल एलिमेंट होगा उसके हिसाब से। तो हमारे पास क्या है, इनपुट दी गई है, हमारे पास n इंटीजर्स हैं जिसमें कि हमारे पास हमें आंसर बताना है बस। जैसे कि 3 के लिए 3 आंसर है, बाकी और टेस्ट केसेस के लिए कुछ हो सकता है। एक चीज़ हमें और देखनी है, n की वैल्यू क्या है, 10⁻6 तक हमारी जा रही है, तो हमें एक एफिशिएंट सॉल्यूशन लिखना होगा। तो प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करता हूँ, तो समझने की कोशिश करते हैं एक बार को प्रॉब्लम हमें बोलना क्या चाह रही है। तो गिवन है हमारे पास क्या है, कि n बाई n मल्टीप्लिकेशन टेबल है जिसमें हर सेल का मतलब है i बाय जे। तो आई बाय जे का मतलब है कि आई मल्टीप्लाई बाय जे हर सेल में है। तो अगर इस तरह से है तो यहाँ पे 1 और 2 हमारी क्या है, 2 हमारा क्या होगा, सेल की वैल्यू होगी। तो हमें मीडियन वैल्यू लिखनी है एंटायर मल्टीप्लिकेशन टेबल की, कि इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को हम सॉर्ट करके लिखते हैं तो उसकी मीडियन वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। हम यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे n=3 था तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल किस तरह का बनेगा। यहाँ पे वन बेस्ड इंडेक्सिंग ही फॉलो की गई है, तो 1 2 3 हमारे इस तरह से हमारे ये तो आई हो गए और ये हमारी क्या हो गए, जे हो गए, कॉलम्स हो गए। और हर सेल हमारी क्या है, आई टाइम्स जे। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आया। यहाँ पे 3 × 3 हमारी 9 आई। तो इस तरीके से हमारी क्या है, वैल्यूज़ आएंगी। और इन सभी वैल्यूज़ के जो भी हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल में हमारी जितनी भी वैल्यूज़ आई, अगर हम उन्हें सॉर्टेड एरे में रखें तो हमारा सॉर्टेड एरे कुछ इस तरह का दिखेगा। और तो उस सॉर्टेड एरे का हमें क्या है, मिडिल एलिमेंट निकालना है। तो ये क्या है यार, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लगती है देखने से ही, मतलब कि एक बार को देखने को तो लगता है यार बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, हमें क्या ही बोला है, हम ऐसा टेबल बना के उसे रख के सॉर्ट करके अपना आंसर ले आएंगे। पर क्या उससे क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है, और वो क्या एक एफिशिएंट हमारा क्या सॉल्यूशन भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, हमें क्या एक एफिशिएंट एल्गोरिथम चाहिए, और ये क्या है, तभी हम बाइनरी सर्च ऑन आंसर वाला यहाँ पे क्या काम करते हैं, कि हम कैसे बाइनरी सर्च ऑन आंसर यहाँ पे लगा पाए। और ये वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है, लाइक कि यार आपको पता होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर पानी। तो अब हम कैसे देखते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर है हमारे पास। अगर हम गैस कर पाए किसी नंबर x को, चेक करें कि कितने एलिमेंट्स उससे कम है, या मैं आपको सिंपल सा एक ना यहाँ पे लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमें किसी एरे में मीडियन निकालना है, तो मीडियन का मतलब क्या है यार, मीडियन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे पास मेरे पास एरे है 1 2 3 4 5। 4 क्या है, इसका मिडिल एलिमेंट है, सॉर्टेड करने के बाद ही हमारा मीडियन आता है। तो 3 हमारा क्या मिडिल एलिमेंट है यहाँ पे। तो 3 से कम कितने एलिमेंट होंगे, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5 है। सो n/2 कितना होगा, 5/2 विच इज़ 2। तो हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट क्या है, मिडिल एलिमेंट से छोटे होने चाहिए। यही हमारी प्रॉपर्टी है मिडिल एलिमेंट की, मीडियन की। अब आप सॉर्टेड करने के बाद उसे काम करें या कैसे भी करें, पर मिडिल एलिमेंट क्या बोलता है, मिडिल एलिमेंट से छोटे n/2 एलिमेंट्स होने चाहिए। अब जो 4 है उससे पे छोटे तो n/2 मिल जाएंगे, 5 से छोटे भी, पर 2 से छोटे तो हमें नहीं मिलेंगे n/2 एलिमेंट। तो हमारा क्या चेक फंक्शन हमारा क्या हो गया, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिन मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें काउंट करने हैं विच इज़ लाइक n/2 हो हमारे, कि कम से कम n/2 हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जो कि शॉर्टर हो ए ऑफ आई से, हमारा जो एरो ऑफ आई है उससे छोटे हमें एटलीस्ट n/2 एलिमेंट मिले। तो अब हम बोलेंगे तो यार ये 0 0 1 1 1 हमारा इस तरह का एरे बन जाएगा। तो यही हम बाइनरी सर्च में पढ़ते थे कि हमारा गुड और नॉट गुड वाले हमारे जो एरे होते थे वो हम इसी तरीके से बनाते थे। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू हुई तो हमें फर्स्ट फर्स्ट वन कैलकुलेट करना है, वही हमारा मीडियन हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले तो
अगर हम 2 को लें तो 2 से छोटे n/2 एलिमेंट मिल ही नहीं सकते। 2 से छोटे तो सिर्फ एक एलिमेंट है हमारे पास, 2 एलिमेंट हम कहाँ से लाएं, हम ला ही नहीं सकते। तो इसके लिए वैल्यू 0 आएगी हमेशा, और 3 के लिए वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। तो हमने यहाँ से समझा कि अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करते हैं कि जो भी हमारा पर्टिकुलर मिड है। अब इसके लिए हमने क्या करा, हमने सारी चीज़ें समझी कि गुड और बैड कैसे हुआ, 0 1 वाला एरे कैसे बना। और अब क्या करते हैं, जब चेक फंक्शन लिखते हैं तो मिड की वैल्यू लाइक 4 आई, तो अब 4 के लिए हम चेक करते हैं कि यार 4 से छोटे हमें n/2 एलिमेंट्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। सिंपल सा यही लॉजिक होता है, और यही हम आगे डिस्कस करेंगे, हम कैसे उस तक पहुँचते हैं। तो हमने एक चीज़ तो समझी कि यार एक्स के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि हमें कैसे बाइनरी सर्च का यहाँ पे सेटअप समझ में आया। हम बस टेबल में चेक करेंगे कि लेस देन एक्स वैल्यूज़ कितनी है, और अगर वो n/2 होती है, n/2 से ज़्यादा होती है, तो मतलब हमारा चेक फंक्शन काम करेगा। तो हमारा यहाँ पे सर्च स्पेस क्या हो सकता है, बाइनरी सर्च हमें लगानी है, तो हम लगाएंगे कहाँ पे, हमारे आंसर में लगाएंगे। चलो ठीक है, पर आंसर हमारा क्या है, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ हमारी आंसर हो सकती हैं, तो वो हम सर्च स्पेस में डिफाइन करते हैं। वो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो मिनिमम वैल्यू हमारे जो एरे है वो क्या हो सकती है, फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ 1 × 1, इससे छोटी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो जो हमारा सॉर्टेड एरे बनेगा उसमें एक वैल्यू तो 1 आएगी आएगी, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगी, n × n, जो कि यहाँ पे लिखी होगी। जैसे कि 3 के केस में यहाँ पे 9 था, आप 4 के केस में बोल सकते हो यहाँ पे 16 था। तो हमारी पता लगी यार मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी, वो 1 है और 3 है या 16 है, कुछ भी है, पर हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता लगे, विच इज़ 1 से n² हमारा क्या है। यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया, सर्च स्पेस होने वाला है। जो भी हमारा सॉर्टेड एरे बनेगा उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमने डिफाइन की है। अब देखते हैं चेक फंक्शन यहाँ पे कैसे काम करेगा, और चेक फंक्शन का क्या है यार, इंट्यूशन भी क्या है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब मैंने आपको बोला था कि हम चेक फंक्शन में क्या करने वाले हैं, हम चेक फंक्शन में देखेंगे कि जो भी हमारा मिड है उससे कितने एलिमेंट्स छोटे हैं। हमारे सॉर्टेड एरे में जो भी हमारा फाइनली सॉर्टेड एरे बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिड से कितने छोटे हैं, और अगर ये वैल्यू n/2 से ज़्यादा होती है तो मतलब ये हमारा क्या करेक्ट वैल्यू है, और अगर नहीं है तो नहीं है। अब क्या है यार, काउंट करना है हमें, काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल्स टू लाइक के यहाँ पे मिड है, मैं के से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, या एक्स बोल देते हैं कि लेस देन एक्स कितने एलिमेंट्स है। और अगर ये काउंट जो है ये ग्रेटर देन आ जाता है n/2 से। अब यहाँ पे आप देखोगे n की वैल्यू क्या है, n² है, तो n² + 1/2 से अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ जाती है तो मतलब ये हमारा मीडियन। ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा यार, हमें क्या है n दिया हुआ है, पर स्क्वायर में n/n है, तो एरे में एलिमेंट कितने हो जाएंगे n/n। तो जो फाइनल सॉर्टेड एरे होगा उसी में से तो हमें मीडियन बताना है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, n² होंगे। अब क्या है, n की वैल्यू क्या है, हमेशा ऑड ही होगी। ये हमें प्रॉब्लम में बोला गया है n की वैल्यू हमेशा ऑड होगी। तो अब एक ऑड वैल्यू का मीडियन निकालने के लिए हम क्या बोल, फॉर्मूला होता है n + 1/2। तो वही हमने क्या, n² + 1/2 हमारा क्या है, काउंट की वैल्यू होगी। अब काउंट की वैल्यू यार, काउंट करने के लिए क्या हो सकता है, हमारे पास कोई मिड आया विच इज़ एक्स, अब हम काउंट करने गए, अब हमारा क्या है यार, एरे में क्या है 10⁶ है n की वैल्यू। तो हमारे क्या है 10⁶ 10⁶ ये क्या है यार, 10⁻12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए। तो हम लीनियर सर्च भी नहीं कर सकते कि हम लीनियरली सर्च कर ले, सारे एलिमेंट्स में काउंट कर ले। तो काउंट करने के लिए हमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच चाहिए होगा कि कितने एलिमेंट्स हमसे छोटे हैं, उसे काउंट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, एक चीज़ हम डिफाइन करते हैं कि हर रो का मतलब क्या है, कि हर रो में लिखा क्या हुआ है। अगर फर्स्ट रो में क्या लिखा है, 1 × 1 1 × 2 1 × n, सेकेंड में 2 × 1 2 × 2 2 × n, तो मतलब एक तरह से टेबल चल रहा है। जैसे हम बचपन में टेबल नहीं पढ़ते थे, यहाँ पे 1 का टेबल है, ये 2 का टेबल है, ये आई का टेबल है, कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकता है। बस हम ये चीज़ हमारी सब में फिक्स है विच इज़ 1 2 n, हम जिन चीज़ों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हर रो के लिए आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे हर रो के साथ में आपको बोल रहा हूँ कि हम हर रो में देखेंगे कि इन रो आई हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन एक्स। अगर मेरे पास रो 1 है या रो 2 है या रो आई है, इस रो में से कितने नंबर है हमारे पास लेस देन एक्स वाले। तो लेट से एक्स की वैल्यू हमारी 10 हुई, तो फॉर आई इक्वल्स टू 3 के लिए, अब जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है हर रो के लिए। मैंने आपको बोला हम यार पूरे के लिए तो नहीं कर सकते, तो हम रो बाय रो का कैलकुलेट करेंगे।
तो हम रो बाय रो के लिए कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यार, हमारे पास x की वैल्यू आई 10 और हमारी n की वैल्यू 5 है, तो n की वैल्यू 5 के लिए रो 2 कैसी होगी, रो ऑफ 2 हमारी कैसी होगी, 2 का टेबल होगा सिंपल। तो 2 का टेबल कहाँ होगा, 2 4 6 8 10, क्योंकि n की वैल्यू 10 है तो हमारे पास 10 है। अब यहाँ पे आप देखो कितने एलिमेंट्स है 10 से छोटे, 5 एलिमेंट्स है। बट अगर रो की वैल्यू 3 हुई तो हमारा 3 का टेबल वहाँ पे होगा 3 6 9 12 15, तो सिर्फ 3 नंबर क्या है 10 से छोटे हैं। तो क्या यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ आ रही है यार, कुछ मैथमेटिकल फार्मूला हो सकता है कैलकुलेट करने के लिए। तो वो सिंपल सा यही है, जे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन एक्स। आई से हम मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं, तो आई मतलब क्या है, हमारा रो है, जो हमारी रो है 3। और आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 5, तो हम ऐसे करते हुए चल रहे हैं। तो हम कौन सा वो है, जैसे कि हम यहाँ पे 3 टाइम्स 3 हम करेंगे, तो हम इसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि जे टाइम्स रो की वैल्यू 3 है इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 हो। या फिर ये कैसे हो सकता है, जो हमारा क्या हो सकता है 10/3, तो जे की वैल्यू कम से कम हमारी क्या होनी चाहिए, 10/3 की वैल्यू क्या है 3, तो लेस देन इक्वल्स टू 3 से हमें पता लग गया तीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे होंगे। और ये कैसे आए, इस फॉर्मूले से आए, जे इज एक्स बाय आई से। ये मैंने आपको मैथमेटिकली भी दिखा दिया। तो काउंट इन रो कितना आया, विच इज़ मिनिमम ऑफ एन कॉमा एक्स ऑफ आई। अब क्योंकि हर रो में क्या है, एन से ज़्यादा तो एलिमेंट्स नहीं हो सकते ना, तो यहाँ पे इसलिए मिनिमम ऑफ एन। और एक्स बाय आई से क्या है, अगर उससे कम वैल्यू होती है तो वो एक्स बाय आई से हमारी क्या है कैलकुलेट होकर आ जाती है। मैंने ये इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, कि हम कैसे हर रो में से कैलकुलेट करते हैं। पहले हमने चीज़ समझी कि चेक फंक्शन क्या काम करेगा। चेक फंक्शन चेक करेगा कि x से छोटी कितनी वैल्यूज़ हैं, और अगर x से छोटी जितनी वैल्यूज़ हैं उनका काउंट ज़्यादा आ जाता है n² + 1/2 से, इसका मतलब है कि ये हमारी गुड वैल्यू है। तो ये एक हमारा पॉसिबल आंसर है। तो हम क्या है, अपने बाइनरी सर्च के स्पेस को छोटा कर सकते हैं और हम बाकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। ये चीज़ हमने समझी। अब काउंट करने के लिए यार हम पूरे एरे को तो काउंट नहीं करेंगे ना, कि पूरे को काउंट करने का तो 10⁻12 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जिसमें हम O ऑफ n भी नहीं लगा पाएंगे। तो उसे हम स्मार्टर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हर रो को कैलकुलेट करें, तो हम O ऑफ n में कैलकुलेट कर लेंगे। ऑफ एन स्क्वायर ना जाके ऑफ एन में ही हम सारे को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हर रो को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको ये वाली चीज़ समझाई थी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास रो 3 है, एन की वैल्यू 5 है और हमारे पास एक्स की वैल्यू 10 है। हमें इस रो में कैलकुलेट करना है कि 10 से छोटे कितने नंबर्स हैं। तो उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया, और कैसे इस फॉर्मूले से हम आंसर लाते हैं वो भी हमने देख लिया। एंड बाकी आप देखोगे चेक फंक्शन सिंपली हमारे रह गया, हमने एक्स और एन की वैल्यू दी। हमारा जो काउंट ज़ीरो था, यहाँ पे एल एल का मतलब लॉन्ग लॉन्ग है। अगर आप जावा या पाइथन में हो तो आप सिंपल लॉन्ग लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने बस टाइप डिफाइन किया हुआ है, C++ में हम कर पाते हैं ये वाली चीज़ें। हमारी काउंट की वैल्यू ज़ीरो हुई, उसके बाद हम क्या है 1 से n तक गए, क्योंकि हमारा 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है और हर रो के लिए हम काउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। पहली रो के लिए हमने काउंट किया, कैलकुलेट किया, दूसरी के लिए, तीसरे के लिए, और ये मेन ऑफ एन कॉमा एक्स कॉमा आई लेना है हमें, जिससे कि क्योंकि हर रो में एन से ज़्यादा एलिमेंट तो नहीं हो सकते ना। अगर एक्स बाय आई की वैल्यू कभी ज़्यादा आ गई तो उसके लिए बस अवॉइड करने के लिए, हमारे कोई बग्स ना हो हमारे कोड में। तो यहाँ से हमने एक्स बाय आई की वैल्यू ली और बाद में हमने चेक कर लिया काउंट ऑफ n² + 1/2 से। एन स्क्वायर हमने क्यों किया, क्योंकि n बाय n के टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे, और n स्क्वायर वाला जो हमारा सॉर्टेड एरे बनेगा उसी में से तो हम क्या मीडियन निकाल रहे हैं। सो इस वजह से यहाँ पे n स्क्वायर से हम क्या चेक कर रहे हैं। और जब हमारे हमारी ऑड लेंथ वाले हमारे एरेज होते हैं, लेंथ ऑड होती है, तो हम मिडिल एलिमेंट के लिए n+1/2 ही करते हैं। इवन के लिए क्योंकि हमारे पास दो हमारे क्या आता है मिडिल आ जाता है, तो हम उसके लिए ये करते हैं। ये सिंपल मैथ्स है यार, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अब हम क्या है कोड भी देख लेते हैं अपना। मैंने यहाँ पे C++ में लिखा, आप जावा पाइथन में इजीली कर सकते हैं, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। यहाँ पे हमने क्या है, अब सिंपली हमारे हेडर्स वगैरह हुआ, हमने टाइप डिफाइन कर लिया, लॉन्ग लॉन्ग को एल से डिफाइन कर लिया, क्योंकि हम बार बार इतना बड़ा लॉन्ग लॉन्ग क्यों लिख के। हम तो मेन फंक्शन देखते हैं, हमारे फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए ये चीज़ें हुई। उसके बाद हमने देखा यार लॉन्ग लॉन्ग की वैल्यू हमने एन ली, मतलब हमने एन को रीड किया, क्योंकि हमारी इनपुट सिर्फ एन ही होने वाली है। एन के हिसाब से टेबल वगैरह सब हमें ही बनाना है, सब कुछ वो काम हमारा ही होगा। तो हमारे क्या है सर्च स्पेस 1 से n² हुआ, ये हमने देख लिया था। उसके बाद ये सिर्फ बाइनरी सर्च का लूप है। अगर हमें एक गुड वैल्यू मिलती है तो हम एक पॉसिबल और मिनिमम गुड वैल्यू के लिए जाएंगे। अगर हमें कुछ बैड वैल्यू मिलती है तो हम आगे जाएंगे। वही हमारा क्या है 0 0 1 1 वाला
हमारा एरे है उसमें हमें क्या फर्स्ट वन कैलकुलेट करने वाला, जो हम फर्स्ट वीडियो से एक्चुअली करते आ रहे हैं वही हमें यहाँ पे भी काम करना है। एंड जो हमारा क्या है चेक फंक्शन है, मैंने आपको ऊपर अच्छी तरीके से क्लियर कर ही दिया है कैसे काम कर रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वीडियो पॉज करके इजीली। तो ये हमारा क्या है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोड है पूरा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एन लॉग एन कैसे आई ये भी आपने देखा। एन क्या है हमारा चेक फंक्शन, मैं आपको दिखा देता हूँ। चेक फंक्शन हमारा क्या है, पहले हमने जब देखा था एन स्क्वायर ले रहा था, पर हमने वो क्या स्मार्टली करके ओ एन में काम कर लिया, और उसके बाद बाइनरी सर्च हमारा क्या है लॉग एन ले रही है। तो यहाँ से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एन लॉग एन हो जाती है टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ वन, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा अपना कोई स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं यार क्या है, इस वाली प्रॉब्लम को थोड़ा सा एडवांस करने के लिए, एडवांस क्या मतलब कि वेरिएशंस हो सकते हैं बहुत सारे, और ये जो मैंने आपको ऊपर बताया भी था, ये सिर्फ हम मीडियन के लिए नहीं किसी भी kth एलिमेंट के लिए कर सकते हैं। किसी भी kth एलिमेंट के लिए क्यों कर सकते हैं, k की वैल्यू हमने n+1/2 रखी तो वो मीडियन हुआ, k की वैल्यू हम 1 रख दें या 2 रख दें, अब 2 है k की वैल्यू, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 2 से कम, मतलब कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 देखने पड़ेंगे कि कितने हम जब काउंट कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो छोटे हैं उनका काउंट इतना हो, और तो हमारे पास क्या मीडियन आ जाती थी। और अगर हमें सेकंड एलिमेंट निकालना है या सेवन्थ एलिमेंट निकालना है इस सॉर्टेड एरे का, तो मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो छोटे हो वो 6 हो, तभी सेवन्थ एलिमेंट ये होगा। तो बस उसमें क्या n-1 वाली चीज़ों को हम काउंट करेंगे, तो क्या है हम उसे kth एलिमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ मीडियन के लिए नहीं kth एलिमेंट के लिए। अगर कोई भी वेरिएशन आता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो आप आराम से हैंडल कर पाओगे, किसी भी kth एलिमेंट के लिए आप लोग हैंडल कर सकते हैं। बाकी एक क्या है समीशन टेबल की जगह कभी कभी हम वो मल्टीप्लिकेशन टेबल की जगह कभी कभी हमें समीशन टेबल भी दे देते हैं। समीशन टेबल में कैसे होता है आई प्लस जे होता है, उसमें था हमारे एरे ऑफ आई कॉमा जे की वैल्यू थी आई टाइम्स जे, इसमें हमारी एरे ऑफ आई कॉमा जे की वैल्यू क्या हो जाएगी विच इज़ आई प्लस जे। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी यार कि हमें समीशन टेबल दे दें और समीशन टेबल के हिसाब से हमें क्या आंसर देना हो, तो उसमें क्या है हमारा चेक फंक्शन कितना चेंज होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चेक फंक्शन में हम पहले करते थे आई प्लस जे हमारा लेस देन इक्वल्स टू एक्स हो, इसका मतलब क्या होता था जे की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस आई हो, तो बस हम यहाँ एक्स माइनस आई में कैलकुलेट कर लेते थे। तो हमारा काउंट इन रो कितना हो जाएगा मिनिमम ऑफ एन, क्योंकि एन से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, उसके बाद मैक्सिमम ऑफ 0, एक्स माइनस आई, क्योंकि एक्स माइनस आई की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो गई तो यार मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकती है, तो उसके लिए हमने क्या जीरो से वो किया कि अगर नेगेटिव जा रही है तो बस जीरो ले लो उसमें, वरना जो भी हमारी वैल्यू आ रही है वही ले। बस हमारा क्या है चेक फंक्शन चेंज हुआ है, बाकी हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप खुद भी ये चीज़ देख सकते हो, आप लोगों के लिए इजी है ये चीज़ करनी, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। बाकी चेक फंक्शन हमारा चेंज हुआ है, बस उसमें हम क्या कर रहे थे एक्स बाय आई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें एक्स माइनस आई की वैल्यू, और क्यों कर रहे हैं ये वाला मैंने मैथमेटिकली भी आपको दिखा दिया है सारी चीज़ों को। तो हमारी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉब्लम से कितने सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, हम आई प्लस जे रख सकते हैं, आई माइनस जे रख सकते हैं, हम kth एलिमेंट निकाल सकते हैं दोनों के लिए, तो मतलब क्या 5-10 प्रॉब्लम्स आराम से बन जाती है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, और ये आप सॉल्व भी तब कर पाओगे आपको पता ही नहीं होगा, बाइनरी सर्च और आंसर से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वही बस यहाँ पे क्रक्स है, समझने वाली बात है सारी। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप कमेंट कर सकते हैं अपना फेवरेट पार्ट, या आपको सॉल्यूशन कैसा भी लगा हो आप वो कमेंट कर सकते हैं, और कैसी आपको सीरीज़ लग रही है आप वो भी मुझे बता सकते हैं, आप क्या किस तरह के क्वेश्चंस और ज़्यादा चाहते हैं मैं वो भी डालूंगा। बाकी हम क्या है हर वीडियो के साथ अपना लेवल अप ही करते जा रहे हैं, और वही हमारा क्या मेन फोकस भी है, जिससे कि हम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में अच्छे हो पाए, और मतलब कि जिस तरह का डीएस से आजकल पूछा जाता है वो हम कर पाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मेरा मेन पर्पस वही है, आपको आपका क्या कॉन्टेस्ट के रैंकिंग्स बढ़े, आपके आपके इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपने ओएज आजकल देखे होंगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, तो इस तरीके की आपको क्या प्रॉब्लम्स करनी चाहिए और समझदारी होनी चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।